ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वहां के पराठे दे सकूं। दो हाँ दही भी उसमें दही तो उसमें कटोरी लो खा लो पहले मैं तो ऐसे खाऊंगी मैं भी तो। हरे कृष्णा सर आदत हरे कृष्णा। ये आदत तुम्हें ये तो अपना याद रखना पड़ेगा सब कर्मों को भी बोले तो तुझे भी अपना याद रखना। हरे कृष्णा शलभट माता जी आपका माइक कौन है? सॉस भी हो गई ये सॉस भी है लो मैं सब दे दिया मैंने। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जययुक्त हूँ। परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जययुक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हूँ। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जययुक्त हूँ। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हूँ। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हूँ। हम पे कृपा करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया कि जब कपिल भगवान अपनी माता को जो उपदेश भक्ति का उपदेश देकर कि माता जी आप साधुओं के संग में भक्ति करें और भगवान में एक चित्त हो जाएं, तब जब वो वहां से चले गए तो देवहूति मैया भी व्याकुल हो गई। जैसे एक गाय से उसका बछड़ा बिछड़ जाता है और वो व्याकुल हो जाती है।
फिर भी उन्होंने जो भगवान ने उनको आदेश दिया था उसका पालन किया, और भगवान में जिस तरह से भगवान ने उनको आदेश दिया था उन्होंने वैसा ही किया, और उन्होंने तब जो भक्ति योग में खुद को स्थापित किया। तब उनको अपनी कोई भी शुद्ध नहीं रही, केवल जो 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 भाग्य ही उनकी रक्षा करता रहा। उन्होंने अब तपस्या में उनके अपनी कोई शुद्धि नहीं रही, वो ऐसे दिव्यमान होती रहे जैसे राख के अंदर जो अग्नि है, उनका शरीर दिव्य हो गया। आज हम 30वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरितः परम् आत्मानं ब्रह्म निर्माणं भगवन्तम् अवाप्यः। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य युक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया, और जैसे जैसे भगवान ने उनको बताया था देवहूति मैया ने वैसे वैसे ही किया, और बहुत ही कम समय में भगवान को प्राप्त कर लिया। त्वदीरासीत् पुण्यं तं क्षेत्रं त्रिलोक्य विश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र शासन सिद्धिम् उपेयुषिः। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह स्थान परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद से विख्यात हुआ। वो स्थान, उस स्थान का नाम है सिद्ध पद, जहाँ पे देवहूति माता को सिद्धि प्राप्त हुई। तस्यात योग विधुतमार्त्यं मर्त्यं अभूत सरित स्त्रोत तंसाम परवरा सौम्य सिद्ध सेवितः। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वो एक नदी के रूप में परिणत हो गया जो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। अब उनका जो शरीर एक दिव्य नदी के रूप में परिणत हो गया। कपिलोपी महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरं समुनु ज्ञाप्या प्राग्युदीचिं दिशिं ययोः। महायोगी भगवान कपिल भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि भी चाप्य सौगण है स्तूयमाना समुद्रेण दत्तारहणा निकेतनः। महायोगी भगवान कपिल भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की तरफ चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्य गण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते हैं। आस्ते योगम समास्थाय संख्याचार्याभिष्टुतः त्रियाणाम अपि लोकानाम उपशान्ते समाहितः। एतन्निगदितं तात यत् पृष्टोऽहं तवानघः कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः। निष्पाप विदुर जी, तुमने
तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है, जो इसको हम आगे के श्लोक में श्रवण करेंगे। या या इदम् अनुशृणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनिर्मतात्मा योग गुह्यम् भगवती कृतधि सुपर्णकेतः विप्लः भक्ते भगवत पदारविंदम। यह कपिल देव का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंद को प्राप्त होता है। ये जो आज हमारा जो तीर्थ स्कंद संपूर्ण होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैशाख्यम अष्टादश सहस्त्रयाम परमहंस्याम सहिताम तीर्थ स्कंदे कपिलेयोपखाने त्र्यंत्रिशो अध्याय। ये 33वां अध्याय भी और हमारा तीर्थ स्कंद भी यहाँ पे संपूर्ण होता है। यह बहुत ही सुंदर जो भगवान कपिल और देवहूति मैया का जो संवाद है, बहुत ही सुंदर। सभी प्रकार से जो भी मतलब भक्ति योग में बड़े जो आदर्श ग्रस्त हैं और जो आदर्श भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो कैसे कैसे कर सकते हैं भक्ति, वो सब इस स्कंद में और इन देवहूति मैया और करदम मुनि और कपिल भगवान के उपदेशों से हमें मतलब ज्ञात होता है। जो करदम मुनि है वो आदर्श ग्रस्त है। आदर्श ग्रस्त है मतलब जो इसका अर्थ है कि उन्होंने भगवान की भक्ति में संलग्न रहे और कुछ भी हमें जो भी हम कार्य करते हैं और जो भी हम तो पहले भगवान की उन्होंने तपस्या की। एक आदर्श पत्नी के लिए भी उन्होंने तपस्या की भगवान से कि उन्हें आदर्श पत्नी मिले। भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और जो उनके गुणों के अनुसार है सर्वगुण संपन्न देवहूति मैया को, और देवहूति मैया ने भी जो आदर्श पति के लिए तपस्या की। तो भगवान की शरणागति से उन्होंने भगवान की भक्ति से ही उन्होंने आदर्श पति पत्नी को प्राप्त किया। तब जब करदम मुनि ने, क्योंकि जो ब्रह्मा जी है उन्होंने उनको जो सृष्टि का सृजन को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था कि आप इसको आगे बढ़ाओ, तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी और गृहस्थ जीवन को भोग विलास न समझकर और उसको एक केवल जो उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए उसको मतलब उसका सदुपयोग किया। उत्तम संतानें उत्पन्न होने से करके उन्होंने जो मेन उद्देश्य है जीवन का उस पे आगे उन्होंने अग्रसर हो गए भक्ति के भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और जो देवहूति मैया है वो भी आदर्श पत्नी, और क्योंकि वो तो स्वयं राजकुमारी है और उन्होंने जो भी जब उनका विवाह हुआ था तभी करदम मुनि ने बोल दिया था जैसे आपकी संतानें जैसे हमारी संतानें होंगी वैसे ही मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो उन्होंने कोई व्याकुलता प्रकट नहीं की क्योंकि उनको पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है कि भगवान की प्राप्ति। तब जो उत्तम जो एक पति जो आदर्श पति होता है उन्होंने सब कुछ अपनी तपोबल से देवहूति मैया को दिया। ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ भी अभाव रहा, उनका जो ऐश्वर्य था वो स्वर्ग से भी ज्यादा था, लेकिन उस ऐश्वर्य का भी देवहूति मैया ने त्याग कर दिया कि जब उनका जब पति वन की तरफ चले गए, भगवान की प्राप्ति के लिए चले गए, पुत्र भी उनकी आगे लेके चला गया, तो उन्होंने उसका
आसक्ति, उन चीजों की आसक्ति नहीं की, क्योंकि जो उनका ऐश्वर्य तो बहुत ही मतलब स्वर्ग से भी ज्यादा था। स्वर्ग के लोगों को भी वो देखने तक भी उनके लिए उपलब्ध नहीं था, इतना उनका मणियों, मरकट मणियों से और से युक्त जो उनका महल था, और विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य रत्नों से जो उनका अम, घर संसार था, उन्होंने उनका त्याग कर दिया। तो इससे हमें ये भी मतलब शिक्षा मिलती है देवहूति मैया के चरित्र से, कि जैसे उनको भक्ति का आदेश दिया उनकी पुत्र ने और भगवान ने, तो उन्होंने उसे तुरंत ही त्याग कर दिया, क्योंकि आसक्ति रहती तो उनको इतनी जल्दी भगवत चरणों की प्राप्ति नहीं हो पाती। उन्होंने तुरंत ही उसका त्याग कर दिया। इसलिए जो घर और परिवार में ज्यादा आसक्त रहना भी भक्ति में ये भक्ति में रुकावट है। धीरे धीरे इसका भगवान के चरण कमलों में जितनी आसक्ति होगी, दूसरी चीजें स्वतः ही कम हो जाएंगी। अब हम चतुर्थ स्कंद को प्रारंभ कर देते हैं। चतुर्थ स्कंद प्रथमो अध्याय। इसमें स्वयंभू मनु की अन्य कन्याओं के वंश का वर्णन है। मैत्रेयी वाच मनस्तु शतरूपायां तिरस्त्रः कन्याश्च जगीरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं थी। जो स्वयंभू मनु की जो उत्तानपाद और देवव्रत ये पुत्र थे, और देवहूति, आकुति, प्रसूति ये 3 कन्याएं थी। देवहूति जी का जो चरित्र और उनके बारे में हमने श्रवण कर लिया है। अब अन्य जो कन्याएं हैं आकुति और प्रसूति, उनके बारे में हम श्रवण करेंगे। आकुतिम रुचिरे पदादपि भात्रिमतिम निरपः पुत्रिका धर्माश्रित्या शतरूपानुमोदितः। आकुति का यद्यपि उनके भाई थे, आकुति जी है उनके भाई थे, उत्तानपाद देवव्रत भाई थे, तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म के अनुसार विवाह किया। जो शत्रुपा जी हैं और जो देवहूति और आकुति प्रसूति की माता हैं, तो उनके पुत्र हैं पहले से ही। लेकिन फिर भी उन्होंने किस शर्त पे विवाह किया कि जो रुचि प्रजापति को बोला कि जो आपकी संतान होगी, वो पुत्र, जो आपका पुत्र होगा संतान, वो आप हमें देंगे। इस के साथ उन्होंने जो आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति से किया। प्रजापति स भगवान रुचि तस्माजित अजीजनत मिथुनम ब्रह्मवर्चस्या परमेण समाधिना। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज संपन्न थे। जो रुचि प्रजापति हैं वो भी भगवान के अनन्य भक्त हैं और तेज संपन्न है। तेज संपन्न मतलब वो अपने तेज से कुछ भी, जैसे उनको मनचाहा संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। यस्तयो पुरुष साक्षात विष्णुर्यज्ञ स्वरूप धृक्, या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंसा भूतान पायिनी। उनमें जो पुरुष था वो साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वो भगवान की से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी।
आनीन्येन स्वगृहं पुत्रः पुत्रं वितरोचिरं तरोचिसं स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति के पास रखा। ताम कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः तुष्ट्यायां तोषमापन्नो जनयदा द्वादशात्मजान्। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो यज्ञ भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। तो सप्रतुष संतोषो भद्र शांति इडस्पतिः इद्मा कविर्विभु स्वहन् सुदेशो रोचिनो द्विषट्। इससे दक्षिणा को बहुत संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्मा, कवि, विभु, स्वहन, सुदेश और रोचन। तो सीता नाम ते देवा आसन स्वयं भुवांतरे मरीचि मिश्रा ऋषियो यज्ञ सुरगणेश्वर। ये ही स्वयंभू मन्वंतर में तुषित नाम के देवता हुए। जो ये मनु है वो स्वयंभू मन्वंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मन्वंतर में मरीचि और सप्त ऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनु पुत्र थे। वह मन्वंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। उत्तानपादो मनुपुत्रो महाजसो तत्पुत्र पौत्रां त्रीणाम् अनुवृत्तं तदंतरं देवहूतिमता तात कर्दमायात्मजां मनुः तत्संबंधी श्रुतप्रायं भवता गदतो ममः। प्यारे विदुर, मनु ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम को ब्याही थी। उनके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। जो कर्दम मुनि है और जो देवहूति मैया है उनकी कथा पहले ही जो मैत्रेय मुनि है वो बोल रहे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। दक्षाया ब्रह्मपुत्राया प्रसूतिं भगवान मनुः प्रायच्छदात् कृता स्वर्गा त्रिलोक्यां वितता महान। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। उनकी विशाल वंश परंपरा तो सारे त्रिलोकी में फैली है। जो पहली पुत्री थी देवहूति जी, उस कर्दम मुनि के साथ जो आकुति जी वो रुचि प्रजापति, और तीसरी कन्या थी वो जो तीसरी कन्या है प्रसूति, उनका विवाह किया दक्ष प्रजापति के साथ। और उनका जो वंश है वो बहुत विशाल है।
या कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्म ऋषिर्पत्न्यः तंसां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध में। मैं कर्दम की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म ऋषियों को ब्याई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब मरीचि पत्नी कर्दम की जो बेटी है, जो पुत्री है कला और पूर्णिमा 2 पुत्र हुए जिनके वंश से यह सारा जगत भरा। तांस प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध में। पत्नी मरेचुस्तु कला सुवेश कर्दमात्मजः कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत्। पूर्णिमासुत विरजं विश्वंगं च परं तपः देवकुल्यां हरे पादा शौचाध्या भूत सरित दिवः। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम की जो पुत्री हैं कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। अब जो कर्दम और देवहूति जी की पुत्रियां हैं उनके वंश के बारे में आगे जो मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं कि जो उनकी पुत्री थी कला से कश्यप, जो कला है उनसे कश्यप मुनि और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए जिनके वंश से यह सारा जगत भरा है। और शत्रुतापन विदुर जी पूर्णिमा के विरज और विश्वग नामक 2 पुत्र तथा देवकुल्या नामक 1 कन्या हुई। यह दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रे पत्नी अनुसूया त्रिंजगे सुयसा सुतान दत्तम दुर्वासम सोममात्मेन ब्रह्म संभवान। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। जो अत्रि जी की जो पत्नी है अनुसुईया, उनसे दत्तात्रेय जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, दुर्वासा और चंद्रमा नामक पुत्र उत्पन्न हुए और शिव जी के अंश से दुर्वासा हुए थे। और जो ब्रह्मा जी हैं उनके उससे चंद्रमा प्रकट हुए थे उनके पुत्र। ये कर्मशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुरोवाच अत्रे गिरा सुरेश्रेष्ठा स्तुत्युत्पत्न्यन्त हेतवः किसी चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरुः। विदुर जी ने कहा, जो गुरु जी मतलब मैत्रेय मुनि, कृपया यह बताइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया। और विदुर जी बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा, विष्णु और जो ये महेश है, इन्होंने किस कारण जो अत्रि के घर में जन्म लिया, कैसे, क्यों अवतार लिया, आप इसके बारे में हमको श्रवण कराएं। मैत्रेयवाच ब्रह्मणा नोदिता शिष्टा अत्रि ब्रह्मं विदाम्बरः सपत्न्या यया
वक्षम कुलाद्रिम तपसी स्थितः। मैत्रेय मुनि ने कहा, जब ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। जब उनके जो पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे मन से, जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित, अनुसुईया मैया के सहित वो ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। तस्मिन् परशुनास तव पलासाशोक कानने वर्भिस्त्रवद भीरुद गुष्टे निर्विंध्या समततः। वहां पलाश अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उनमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती थी। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतम मुनिः अतिष्ठद एक पादेना निर्द्वंदो नीलाभोजना। उस वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर गर्मी सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की परवाह न करके एक पैर पर खड़े हुए। वो अत्रि मुनि जी एक पैर पर वहां केवल वायु का पीकर 1 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करे थे। शरणं तं प्रपदेहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मा समां मह्यं प्रच्छादविति चिन्तयन्। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपनी ही समान संतान प्रदान करे। यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जो अत्रि मुनि केवल यही जो उनका स्मरण में थे और जिनकी वो तपस्या करे थे, वो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपनी समान संतान दे। तो जो संपूर्ण जगत के ईश्वर कौन है? वो है भगवान कृष्ण, भगवान नारायण। वो उनकी आराधना कर रहे हैं। तप्तमानं त्रिभुवनं प्राणायामेध साग्निनः निर्गतेन मुरिमूर्धना समीक्षा प्रभवास्त्रयः। तब उन्होंने क्या देखा? तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय जब उनकी इतनी जो तीव्र तपस्या थी कि उनके जो एक पांव पे खड़े होकर वो 100 वर्षों तक तपस्या करते रहे और उनके जो सर से वो दिव्याग्नि बाहर को आने लगी और तीनों लोगों को तपाने लगी।
ये देखकर जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है उनके आश्रम में आए। अप्सरो अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरो धरोर धरोर्गेः वितायमाना यशस्तदाश्रम पदम ययुः। उस समय अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर और नाग उनकी सुयश गा रहे थे और सभी उनकी यश का गान कर रहे थे। तत्प्रादुर्भाव संयोगा विधोतीत मनः मुनि उष्ठेन एक पादेन ददर्शो विबुधर्षभान् प्रणया दंडवत् भूमा वपुतस्ते हलाञ्जलिः वृषहंसा सुवर्णस्थान सवे चिन्हितान। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवताओं को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर प्रणाम करने के अंततर अर्घ्य पुष्पादि पूजन सामग्री हाथ में ले ली उनकी पूजा। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस गरुड़ बैल पर चढ़े हुए तथा कमंडलु चक्र त्रिशूल चिन्हों से सुशोभित थे। कृपावलोकेन हंसपदे अनेनोपलम्बितान् तत्रोचित्ता प्रतिहते निर्मिल्या मुनि अक्षिणीः चेतस्तत् प्रणमं यञ्जन् नस्तावीता सहन्ताञ्जलिः लक्षणा सुक्ता वाचा सर्वलोका गिरीयसः। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद मंद हास्य की रेखाएं थी जिनसे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौधियाकर मुनि वर ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवताओं की स्तुति करने लगे। अब अत्रि जी उनकी स्तुति करने लगे। अत्रिर्वाचा विशोद भवा स्थितिलयेषु विद्यमाने माया गुणैरनुयुगं व्रीहित देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशापणो यं वा तेभ्यः क एवा भवताम् इहोपहु। भगवान प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं वे ब्रह्मा विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए मैंने जिनको बुलाया था आप में से वो कौन महानुभाव हैं। अब वो बोल रहे हैं कि मैंने तो बोला था कि जो जगदीश्वर है जो पूरे जो विश्व के इस परमेश्वर है वो उनका मैंने चिंतन किया है। आप तो तीन हो। अब आप में से वो कौन हो जिसका मैंने
आह्वान किया था। एको एको महेह भगवान विधु प्रधान चित्ता कृता प्रजन्नाय कथम नुयम् अत्रागतास्तनुभृता मनो सोऽपि दूरावृतो प्रसीदत् महान इह विस्मयो में। क्योंकि मैंने तो संतोष प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों की मन की भी गति नहीं पहुंचती, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताइए। मैत्रेयवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा त्रियस्ते विदुधर्षभः प्रत्याहुः सलक्षणया वाचा प्रहस्य तम ऋषिं प्रभो। समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंस पड़े और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवो वुचुः यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं नैव नान्यथा संकल्प सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यदेधायति ते वयम्। ब्रह्मन, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। इसके विपरीत कैसे हो सकता है? तुमने जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वो हम तीनों हैं। अथा अथा अथास्म अदंस भूतस्ते आत्मजा लोकवृषुतः भवितारो अंगभद्रं ते विसत्रप्या इष्यन्ति च ते यशः। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप तीन जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मु सुरेश्वरः सभाजितास्तयो सम्यग् दम्पत्यो मिषतोस्ततः। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश अपने अपने लोक को चले गए। सोमो भूत ब्रह्मणो सेना दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगी रस प्रजा। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुने। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन जो मैत्रेय मुनि वो कर रहे हैं। सरदा त्वांगिरसा पत्नी चेतस्त्रो सुतकन्यकः सिनीवाली कुहुराका चतुर्थना अनुमतिस्तथा। अंगिरा की पत्नी सरदा से सिनी वाली कुहू राका अनुमति इन चारों कन्याओं को जन्म दिया। तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातो
स्वारोचिसेन्तरे उत्तथ्यो भगवान साक्षात् ब्रह्मष्टश्च बृहस्पतिः। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये दो पुत्र हुए जो स्वारोचिस मनवंतरों में विख्यात हुए। पुलस्त्यो जन यत्पत्न्या मंगस्त्यं च हविर्भुवि सो अन्य जन्मनि दग्नाग्नि विश्वास महातपः। पुलस्त्य के पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातेजस्वी विश्वा ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि जो दग्धाग्नि यहाँ पे शब्द आया है, दग्धाग्नि विश्वसा महातपा। जठराग्नि अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। तस्य यक्ष पतिर्देवा कुबेरात् विडासुतः रावणा कुंभकर्णश्च तथान्यास्यां विभीषण। विश्वसर्वा मुनि के इडविड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी केशिनी से रावण कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। ये अंगिरा के वंशों की जो अंगिरा ऋषि है, ये अंगिरा की पत्नी जो सरदा थी उनसे पीने वाली कुहूरों का राका अनुमति 4 कन्याओं हुई। इनके सिवा साक्षात जो भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति के जो दो पुत्र हुए जो स्वरोचिस मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य के पत्नी जो हवील भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्वस्वा ये दो पुत्र हुए। विश्रवा और अगस्त्य ये क्या है, पुलस्त्य जी की संतानें हैं। विश्रवा जो रावण उनके पिता हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं। विश्रवा की 2 पत्नियां हैं कि इडविड़ा जो यक्षराज कुबेर है उनको जन्म दिया और दूसरी पत्नी जो केशिनी है उनकी रावण कुंभकर्ण और विभीषण ये 3 पुत्र हुए। पुलस्यार्गतिर्भार्या 3 सुता सती सुतान कर्म श्रेष्ठं वरीयांस सहिष्णुं च महामते महर्षि पुलस्त्य की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वीर्यवान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये पुलस्त्य हैं। पुलस्त्य जी से जो रावण की उनके वंशज है और ये पुलह दूसरे जो ऋषि हैं पुलह की स्त्री परम साध्वी से कर्मनिष्ठ वीर्यवान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रोतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यान सूयतः ऋषीन् षष्ठ शस्त्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसः।
ऊर्जयां जगिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परं तपः चित्रकेतु प्रधानस्ते सप्त ब्रह्मर्षयो शोमलः। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी किर्यान से ब्रह्म तेज से देप्तिमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा मतलब अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त महर्षियों को जन्म हुआ, जिनके नाम है चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उलवण, वसु, वृधान और धूमान ये थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति और आदि भी कई पुत्र हुए। ऊर्जायां जगिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तपः चित्रकेतु प्रधानस्य सप्त ब्रह्मर्षयोमलः। चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसुभृधानो धूमाना शक्त्यादयो परे। चित्तस्त्वथ वर्णः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतम् दद्या च स्म वसि रसं भृगोर्वंशा निबोध मे। भृगुख्यात्यां महाभागा पुत्रान् अजीजनत् दातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्। अथर्वा की इसके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती से जो दध्यंग मतलब दधीची नाम एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ। जो दधीची जी का जो नाम दूसरा नाम है दध्यंग, जिनका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था और उनका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश के वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवतपरायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयाति और नियति नामक कन्याएं कर्मशः धाता तथा विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृग कंड और प्राण नामक पुत्र हुए। आज हम यहीं तक श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सबको सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम।